धर्म सुधार आंदोलन आखिर होते क्यों है कि नहीं? पहला प्रश्न कि आखिर सुधार आंदोलन क्यों होते हैं? छोड़ देते हैं धर्म सुधार आंदोलन की बात, सुधार आंदोलन क्यों होते हैं, आंदोलन ही क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है और इसी समस्या का समाधान करने हेतु या फिर अपने मांग को रखने हेतु, मांग को मनवाने हेतु आंदोलन होते हैं। क्लियर? जो एक विशेष समूह के द्वारा, विशेष लोगों के द्वारा आंदोलन होता है, ठीक उसी प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में याद रखिएगा कि धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, क्लियर? होते हैं क्या? धर्म सुधार आंदोलन बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले। क्लियर? धर्म सुधार आंदोलन, और याद रखिएगा कि इसलिए होता है क्योंकि समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, इस कुरीतियों को दूर करने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं जो विद्यमान जो समस्याएं थी, इस समस्याओं के समाधान हेतु धर्म सुधार आंदोलन किए गए। क्लियर? और याद रखिएगा कि इस दरमियान एक धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और प्रादुर्भाव जब होता है तो होता है क्या कि जैन धर्म। क्या? सबसे पहले क्या? जैन धर्म। और जैन धर्म के संस्थापक, याद रखिएगा कि जैन धर्म और जैन धर्म के संस्थापक का नाम था ऋषभ देव या आदिनाथ। क्लियर? ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और अंतिम जो तीर्थंकर हुए वो महावीर हुए। बहरहाल चर्चा करते हैं आदिनाथ पर। जैन धर्म के संस्थापक की यदि प्रश्न आता है तो जैन धर्म के संस्थापक कौन? आदिनाथ या ऋषभ पंथ, इनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई है। क्लियर? याद रखिएगा कि जैन धर्म को या जैन धर्म के बारे में एक बात कही गई है, और मुंडकोपनिषद में, कहा? मुंडकोपनिषद में बातें क्या कही गई है कि ये टूटी हुई नैया यज्ञ जो है, यज्ञ जैन धर्म में स्पष्ट शब्दों में, और मुंडकोपनिषद की बात है कि यज्ञ जो है, हवन जो है, कर्मकांडी व्यवस्था जो है, यह कर्मकांडी व्यवस्था एक टूटी हुई नाव के समान होती है। अर्थात ये टूटी हुई नाव आप जानते ही हैं, यदि नदी में टूटी हुई नाव आप उतार देते हैं तो जो उस पर सवार होंगे डूबेंगे ना, डूब मरेंगे। अर्थात लोगों को डूब मरने के लिए ये जो कर्मकांडी व्यवस्था है, ये यही काफी है। मुंडकोपनिषद में। क्लियर? तो जैन धर्म याद रखिएगा कि विभिन्न देशों में अलग अलग इसके सुधारक हुए। जैसे हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान में देखिएगा कि ईरान की जो बात करते हैं तो ईरान में आपको जराथुस्ट्र, चीन में कन्फ्यूशियस, माओ से तुंग, आपको हम यूनान की बात करते हैं तो परमानाइडस, उसके बाद प्लेटो, सुकरात। भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन? वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध। देखिएगा कि वर्धमान महावीर और वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, ये इनका जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जबकि इनका संबंध जैन धर्म से है। ये जैन धर्म के 24वें कौन? 24वें तीर्थंकर थे, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। हो गया?
यही तो पूछता है, यही सारा तो प्रश्न आता है। दूसरे शब्दों में देखिएगा, ये करने के पीछे कारण है। आगे जो आपको बिहार एसआई आ रहा है, बिहार एसआई में बहुत जैन से एकदम रहेगा, 100% 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। याद रखिएगा। कैसे रहेगा? तो भाषा, किस भाषा में अपनी शिक्षा दी है कि नहीं? महावीर ने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी? बुद्ध ने की तो किस भाषा में शिक्षा दी? पार्श्वनाथ, याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ 83 दिन की कठोर तपस्या करते हैं, और 83 दिन की कठोर तपस्या झारखंड के सम्मेद पर्वत पर करते हैं, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और याद रखिएगा कि इसी सम्मेद पर्वत पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और याद रखिए कि उन्होंने 4 अनुव्रत दिए थे, जिसमें 5वां जोड़ा कौन? महावीर ने, ब्रह्मचर्य शब्द। सब पे करेंगे बारी बारी से चर्चा। यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सभी कर लीजिएगा। आपका प्यार हमें एनर्जी देता है। चलिए आगे फिर देखिएगा कि जैन जो है, ये जैन जीन शब्द से निकलकर बना है। और जीन मतलब होता क्या है कि याद रखिएगा, तो जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वो जीन कहलाता है, केवल कहलाता है, केवलिन कहलाता है कि नहीं? महावीर कहलाता है, महान है जो भी महावीर। क्लियर? ठीक है। अभी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? याद थोड़ा लिखिएगा कि भवसागर से पार उतारने वाले। क्या? तीर्थंकर, और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है भवसागर, भवसागर से पार उतारने वाले। या ये कह सकते हैं गुरु, है कि नहीं? हो या गुरु हो सकते है कि नहीं? अर्थात आपको जो ज्ञान देता हो, आपको जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हो, उसको कहा जाता है तीर्थंकर या गुरु। या ये कहें कि जो सामाजिक जटिलता से लोगों को एक प्रकाश की ओर ले जाता हो, उसको कहते हैं तीर्थंकर या गुरु, भवसागर से पार उतारने वाले। कभी कभी देखिएगा कि हम लोग कहा जाता है कि भगवान भवसागर से पार उतारते हैं, है कि नहीं? या भवसागर पार कराने वाले केवट था। कौन हो? केवट। भगवान की जब चर्चा करते हैं तो भगवान की जब वनवास होती है उस समय देखिएगा कि केवट नाव पर चढ़ाकर उनको नदी पार कराता है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से गुरु भवसागर पार कराते हैं। और याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक तो आदिनाथ थे, अर्थात ऋषभ देव थे, जो प्रथम तीर्थंकर हुए। और याद रखिए कि इनकी चर्चा और एक और जैन तीर्थंकर की चर्चा, जैसे अरष्टनेमी और ऋषभ देव की चर्चा ऋग्वेद, किसमें? ऋग्वेद में। याद रखिएगा 2 तीर्थंकरों की चर्चा, 2 तीर्थंकरों की चर्चा ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में है। और याद रखिए 2 तीर्थंकर कौन कौन? एक ऋषभदेव, एक ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ, याद रखिएगा, और दूसरा औरष्टनेमी। ये दोनों की चर्चा सबसे प्राचीनतम वेद, वेदों में सबसे पुराना वेद, प्रथम वेद कौन सा वेद? ऋग्वेद में है। याद रखिएगा वेद कितने? 4। कौन कौन? एक बार फिर से ऋग्वेद, एक बार फिर से ऋग्वेद, फिर एक बार बोल दीजिए
प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे आधुनिक वेद, सबसे नवीनतम वेद, जादू टोना भूत प्रेत, जादू टोना टोटका पकड़े भूत प्रेत अर्थात अथर्ववेद, संगीत का वेद सामवेद। जब आ गया तो पढ़ ही लीजिए ना, क्या दिक्कत है। संगीत का वेद सामवेद। दूसरे नंबर का वेद कौन सा वेद? तीसरे नंबर का वेद। चौथा वेद अर्थात सबसे आधुनिक वेद, सबसे नवीनतम वेद, सबसे पौराणिक वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। से कोई दिक्कत है हो? वाह, यही तो चाहिए हमको, चाहिए। फिर आगे भगवत पुराण, किसमें? भगवत पुराण, भगवत पुराण नाम सुने होंगे आप लोग? हेलो। भगवत पुराण और विष्णु पुराण भी, विष्णु पुराण देखे? और विष्णु पुराण में भी ऋषभ देव अर्थात आदिनाथ के नाम का चर्चा किया गया है। अर्थात एक याद रखिएगा कि आदिनाथ को निगुंटनाथ पुत्र कहा गया है, और यह प्रश्न आपको यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो किस ग्रंथ में कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है, ये भी बात याद रखिएगा। क्या? निगुंटनाथ पुत्र बौद्ध ग्रंथ में। क्लियर? इसके बाद देखिएगा कि जो 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर का तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वीडियो, अगले वीडियो में है। ये केवल और केवल धर्म सुधार आंदोलन का एक विश्लेषण क्लास है। क्या है? एक विश्लेषण क्लास है। तो याद रखिए कि इसमें जो अंतिम 23वें नंबर की, मतलब सेकंड लास्ट, जिसको हम लोग क्रिकेट में कहते हैं, क्या क्रिकेट में सेकंड लास्ट है। तो पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति होती है झारखंड के समेत पर्वत पर कठोर तपस्या करने के पश्चात। और याद रखिएगा कि हाल ही में जो झारखंड सरकार ने उसी समेत पर्वत को टूरिस्ट प्लेस घोषित किया था, जिससे जैन धर्मावलंबी अर्थात जैन धर्म को मानने वाले लोग खुलकर विरोध किए कि ये जगह टूरिस्ट प्लेस नहीं हो सकता है। हम लोग वहां खाली पैर जाते हैं, हम लोग दर्शन करते हैं, वो हमारा आस्था है, हमारे भगवान ने वहां ज्ञान की प्राप्ति करी है, इसलिए वह टूरिस्ट प्लेस नहीं हो सकता है समेत पर्वत। क्लियर? और जब टूरिस्ट प्लेस होगा तो आप जानते ही हैं, लोग जूता चप्पल पहनकर सब जाएंगे, पान गुटखा सब खाएंगे, और ये गलत है। इसलिए जबरदस्त विरोध हुआ था पूरे देश में। मुंबई में भी हुआ था, झारखंड में हुआ था, हर जगह पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, हर जगह हुआ था। क्लियर? आगे देखिएगा कि 24वें तीर्थंकर की चर्चा करते हैं तो महावीर। कौन? महान है जो वीर, महावीर है कि नहीं? अब एक चीज देखिए कि महावीर, और महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जरूर थे। याद रखिएगा कि महावीर कौन? महावीर, महावीर जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक थे। क्लियर? और वास्तविक संस्थापक इसलिए थे क्योंकि इनके समय जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी हुआ। क्लियर? देश से बाहर भी हुआ, देश के अंदर भी हुआ, व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। और इन्होंने 5वां जो महाव्रत था उसको जोड़ा, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। और ब्रह्मचर्य अर्थात अब जानते ही। इसके बाद देखिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुए महावीर। और महावीर देखिए सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार इनके शासन काल में। एक बात आता है कि ऋषभ देव, कौन? ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद यजुर्वेद, कहा? ऋग्वेद यजुर्वेद विष्णु पुराण
कहा विष्णु पुराण वह भगवत पुराण में भी मिलता है। कहा कहा ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में भी मिलता है। क्लियर? दूसरे शब्दों में विष्णु पुराण और भगवत पुराण में देखिएगा ऋषभ देव को भगवान विष्णु का अवतार क्या कहा गया है? भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। अर्थात ऋषभ देव जो है, आदिनाथ जो है, यह भगवान विष्णु का अवतार है। यह किस वेद में कहा गया है? तो किस पुराण में कहा गया है? तो भगवत पुराण और किसमें? विष्णु पुराण में। ये दोनों पुराणों में इनको भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। एक चीज देखिएगा कि ये जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये काशी नरेश पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। कौन? अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता वामा देवी थी। क्लियर? उसके बाद ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। आखिर ऐसा क्यों था? 29 और 30 है कि नहीं? क्योंकि ये जो अवस्था होता है, यही अवस्था विकास की अवस्था होती है, सोचने की अवस्था होती है। सोच डेवलप होता है और जब सोच विकसित होता है और सही और गलत की पहचान इसी अवस्था में जाकर होती है। आई ये जो अवस्था है, इसी अवस्था में सही और गलत की पहचान होती है। क्योंकि जो होना होता है वो हो गया रहता है, जो होने वाला होता है उसके बारे में आदमी सोचता है, और सोचता है तो यही समय होता है जो गृह त्याग करे और कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ जाए। डम डम डमरू बजावे, है नहीं हो? ये अवस्था होता है। इसके बाद देखिएगा ये व्यक्ति 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और समेत पर्वत जाते हैं। समेत पर्वत झारखंड में। कहा? झारखंड में। ये जैन धर्म में 4 शिक्षाएं देते हैं और 4 शिक्षा अहिंसा, हिस्सा नहीं करना। क्या? अहिंसा। देखिएगा जैन धर्म के कितने शिक्षाएं दिए पार्श्वनाथ ने? 4। कितने? 4 शिक्षाएं दिए। और 4 शिक्षाओं में देखिएगा पार्श्वनाथ शिक्षा कितने? 4। अहिंसा और सत्य, आस्ते, अपरिग्रह। और ये जो 4 आर्य सत्य जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? 4 आर्य सत्य। और ये चारों आर्य सत्य में एक और 5वां जोड़ने का जो श्रेय जाता है ब्रह्मचर्य शब्द। क्या? ब्रह्मचर्य शब्द। ये ब्रह्मचर्य जोड़ने वाले कौन? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने इसे 5वां जोड़ दिया। क्या जोड़ा इसमें? 5वां जोड़ दिया। क्लियर? ये 5 जो शिक्षाएं हैं जैन धर्म की, ये शिक्षाएं इंसान की जीवन की उस ऊंचाइयों में पहुंचाती है जो इंसान सोचता है। सत्य। क्या? सत्य। कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। आस्ते, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह जैसे शब्द, ये 4 शब्दों का उल्लेख पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, और 5वां शब्द ब्रह्मचर्य जोड़ा कौन? देखिएगा कि जैन धर्म, देखिएगा महावीर स्वामी पे जब चर्चा करते हैं तो महावीर स्वामी से थोड़ा सा पहले इनकी पिता की चर्चा कर लेते हैं। क्या करते हैं? इनकी पिता का चर्चा करते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? क्या? सिद्धार्थ। और याद रखिएगा ये सिद्धार्थ जो थे, कौन? ये जो सिद्धार्थ थे, कौन? जो सिद्धार्थ थे, ये सिद्धार्थ वज्जी संघ, एक वज्जी संघ थी। क्या? वज्जी संघ। और वज्जी संघ की जब हम चर्चा करते हैं तो वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल था।
कौन सा कुल? ज्ञात्री कुल या जात्रिक कुल, जात्रिक कुल के ये मुखिया थे। क्या थे? मुखिया थे। और याद रखिएगा कि जैन धर्म में एक जैन ग्रंथ है और जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। क्या हो? जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद, महाजनपद 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य, 10 गणराज्यों का उल्लेख, 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में। हो गया? भगवती सूत्र में 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न पूछता है। दूसरी बात कि पार्श्वनाथ के शिष्य सिद्धार्थ थे। कौन? सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ पिता थे महावीर। क्लियर? और ये शिष्य थे किसके? पार्श्वनाथ के, जिन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, अर्थात यहां से लेके और यहां तक। क्लियर? यहां से और यहां तक ये 4 दिए थे। कौन? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के शिष्य थे कौन? महावीर के पिता सिद्धार्थ। जब याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ के शिष्य निर्ग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों से मुक्त होना। क्या? मुक्त होना। अब ऐसा नहीं कि भैया हम कैसे गृह त्याग करें, हमरा तो एगो पत्नी छे, एगो लाडला छे, नहीं हो। मतलब एक बेटा है और एक पत्नी है, बेटी है, पिताजी है, माताजी है, भैया जी है, मेरा संपूर्ण परिवार है, तो वो व्यक्ति निर्ग्रंथ नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति संत नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति गृह त्याग नहीं कर सकता है। और याद रखिएगा कि जो निर्ग्रंथ होता है वो होता है कौन? इनके अनुयायी, वो होता है महान संत। एक बार की बात है जब सिद्धार्थ और उनकी पत्नी बैठे हुए थे, तो याद रखिएगा कि आकाशवाणी होती है और उसी समय महावीर पेट में पल रहा होता है। अर्थात ये व्यक्ति, ये बच्चा जिसका नाम बचपन का नाम वर्धमान था, और वर्धमान इसलिए पड़ा कि जब ये पैदा होते हैं तो पैदा होते ही जो वंचित संघ था, जो ज्ञात्री कुल था, तो ज्ञात्री कुल विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था, इसलिए वर्धमान था। नाम रखा गया क्या? वर्धमान। कभी कभी आप देखिएगा किसी घर में संतान की प्राप्ति होती है तो लक्की नाम रखता है, ऐसा लगता है ना हो? लक्की क्यों रखता है? हो सकता है कि उस समय कोई लक वाली काम हुई हो ना, तो होता है इसे नाम। तो वर्तमान इसीलिए रखा गया था। शायद मैंने पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा नहीं करी थी। विकास के चरम उत्कर्ष पहुंचा और इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? वर्तमान रखा गया। अब क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब भी वही बात है, देवताओं ने पुष्प की वर्षा कर दी, इसमें भी करी है और उनमें भी करी है। तो अब ये सत्य होने लगा। उम्र जब इनकी 30 वर्ष की अवस्था होती है, कितने वर्ष थी? 30 वर्ष। देखिएगा कि जो सिद्धार्थ की जो विवाह था वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी चेटक की बहन त्रिशला के साथ हुआ था। किसके साथ? त्रिशला के साथ हुआ था। और इनके एक जो बड़े संतान थे, बड़े संतान नंदीवर्धन थे। कौन? नंदीवर्धन थे। और याद रखिएगा कि यही नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वर्धमान महावीर ने, अर्थात वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और गृह त्याग करके वो सीधे पहुंचे कहा? ऋजुपालिका नदी के किनारे या रिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे
उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह व्यक्ति केवलिन कहलाता है, वह व्यक्ति जीन कहलाता है, वह व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है, अर्थात जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को। जब गृह त्याग करते हैं, याद रखिए कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियां हैं। गृह त्याग करने के पश्चात जब वो कुछ महीने बीतता है तो कुछ महीनों बाद, लगभग 11 महीनों बाद, वो अपने शरीर के एक एक वस्त्र को निकाल कर फेंकना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि राजकुमार पगला गया है। नहीं हो, राजकुमार पगला गया है, अर्थात लोग उनको पत्थर में मारते हैं, लेकिन शायद ये लोगों को पता नहीं था कि राजकुमार पगलाया नहीं है, बल्कि राजकुमार अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए वो नग्न अवस्था में घूम रहा है। और याद रखिएगा कि इसी अवस्था को निर्ग्रंथ, या ये कहें जो भगवान महावीर के जो मूल शिक्षाएं थी, इसी मूल शिक्षाओं को लेकर देखिएगा कि भगवान महावीर वर्धमान जब 16 वर्ष की अवस्था में थे तभी उनका विवाह हो गया था। क्या हुआ था? विवाह हो गया था, ताकि वो अध्यात्म से दूर हो जाए। लेकिन भगवान जो लिख दिए होते हैं वही होता है। वो रंगरासन में बांधने के लिए उनको भरसक प्रयास होता है, लेकिन 30 वर्ष आते आते वो क्या करते हैं? गृह त्याग देते हैं। इसके बाद देखिएगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब 11 महीने लगभग बीत चुके थे लगभग, तो वो कपड़े वस्त्र उतार कर फेंक दिए। लेकिन याद रखिएगा कि मगध में दुर्भिक्ष आता है, और 12 वर्षों का दुर्भिक्ष होता है, अकाल। और इसी अकाल में भद्रबाहु और स्थूलभद्र, याद रखिएगा स्थूलभद्र को संभूति विजय कहा जाता है। क्या? संभूति विजय। देखिएगा कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र, और इसे कहा जाता है संभूति विजय। संभूति विजय। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलागोला चला जाता है। कहा जाता है श्रवण बेलागोला, श्रवण बेलगोला कर्नाटक, कहा कर्नाटक चला जाता है। और जब दुर्भिक्ष 12 वर्षों का खत्म होता है, तो खत्म होने के बाद वो पुनः मगध वापस आता है, और मठीय अनुशासन के प्रश्न पर, याद रखिएगा इसको, इस पर मठीय अनुशासन के प्रश्न पर एक धर्म सभा होती है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रथम जैन संगीति होती है। क्लियर? और इसे मठीय के अनुशासन के प्रश्न पर भद्रबाहु और स्थूलभद्र में विवाद उत्पन्न होता है। और विवाद होता है तो क्या होता है कि भद्रबाहु महावीर के जो पूर्ण शिक्षा थी उसमें विश्वास रखते थे, जबकि स्थूलभद्र कुछ परिवर्तन के साथ उसे मानना चाहते थे। बात यही थी। होता क्या है कि दिगंबर और सितंबर, दीर्घ जोड़ अंबर, दिशाएं हो वस्त्र जिसकी, नग्न रहने वाले लोग, जैन धर्मावलंबी लोग नग्न अवस्था में जो मूल शिक्षा में विश्वास करते हैं, जैसे भद्रबाहु तो नग्न, दीर्घ जोड़ अंबर अर्थात दिशाएं हो वस्त्र जिसकी, और श्वेत जोड़ अंबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग। क्लियर? तो श्वेत वस्त्र के प्रणेता हुए कौन? स्थूलभद्र या संभूति विजय। जबकि दिगंबर के हुए कौन? भद्रबाहु। इसके दूसरे जैन संगीति की चर्चा करते हैं, तो दूसरी जैन संगीति गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ, गुजरात के बल्लभी में हुआ। और इसमें अगर पूछता है कि कितने जैन संगीतियां हुई, तो मात्र 2। एक गुजरात में, दूसरा बिहार के पाटलिपुत्रा में। महावीर ने अपना जो उपदेश दिया वह प्राकृत में दिया, अर्ध मगधी भाषा में दिया, और यह प्रश्न दरोगा में पूछा हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसी जैन साहित्य अर्ध मगधी और जैन धर्म के साथ आज धर्म सुधार आंदोलन का ये पहला एपिसोड के साथ लेते हैं व्यापक विश्लेषण के साथ विदा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।